तो नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात बाबा साहब अंबेडकर से चली थी, उसके बाद से संविधान से चल के संविधान पे बहस हुआ पार्लियामेंट में। उसके बाद से बाबा साहब अंबेडकर पे बात आ गई, इसलिए कि संसद में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेके अंबेडकर 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 वाली बात, उस पर वीडियो बनाया हूँ, उस पर डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। वह जो वीडियो बना था अमित शाह वाला, वो मैं दिखाया था आपको, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ सवाल पूछा था कांग्रेस में कि बाबा साहब अंबेडकर ने 2 बार चुनाव उनको किसने हराया और क्यों हराया, ये मुद्दा था। वो तमाम रील बने हुए हैं, वो आप देखे होंगे, आपके पास पहुंचा होगा, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की जहां जहां वो पढ़े थे, ब्रिटेन से लेके और भारत में जहां जहां रहे, उसको पंच तीर्थों में कांग्रेस ने परिवर्तित नहीं किया। एक 4x4 के कमरे में वो दिल्ली में जब सांसद एक बार हुए थे, तो जहां रहे थे, वह उनकी स्मृति के रूप में छोटे से 4x4 3-4 कमरों का था, वह आज भव्य इमारत के रूप में खड़ा है। मैंने हर जगह उसको भव्यता, जिस तरह से मान लीजिए कि धार्मिक स्थलों का भव्यता दिया जा रहा है, उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के जगहों को भी पंच तीर्थ का नाम दिया गया और उनको एक नया रूप दिया गया, जहां दलित समाज के लोग जाते हैं और देख के खुशी मनाते हैं। जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में बहुजन पार्क के रूप में स्थापित किया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने भी किया है। अब चूंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था, तो इसलिए वह उसी 12 मिनट के क्लिप पे वो अपना बैटिंग कर रही है। अब आते हैं, एक नया मुद्दा आ गया है, आज बहस किस पे कर रहा हूं। अब आ गई है वह चलते चलते, अब उसका नैरेटिव कैसे काटा जाए, बहुजन वोट कैसे बाहर किया जाए भाजपा से, इसलिए कि भाजपा के पास कहने के लिए बहुत कुछ है और बाकी दलों के पास कहने के लिए नाम तो लेते हैं लेकिन किए कुछ नहीं है। यही वार छिड़ा हुआ, इसी में बीच में आ गई है मनुस्मृति और सरिया। एक तरफ मनुस्मृति कब पे बहस हो रहा है कि मनुस्मृति क्यों बाबा साहब जलाए थे, समाज में ऊंच नीच का भेद कहां से आया था, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, यही मुद्दा है। तो आइए इसी पे कुछ अचूक तथ्य बता रहे हैं, इसको जरा नोट करिएगा, वीडियो पूरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। छुआछूत आया कहां से था, और आया भी था तो मान सकते हैं कि हो सकता है किताब में लिखा हो, लेकिन हमारे वहां श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, ये बहुत सारे पुस्तक हैं, उसमें कहीं मनुस्मृति का स्थान नहीं है। वैसे देश संविधान से चल रहा है, उस पवित्र किताब से चल रहा है, मनुस्मृति बहुत पहले की बात है। लेकिन प्रश्न मेरा, इसको ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, मजा आएगा। आपको कुछ नए तथ्य दे रहे हैं। मेरे कहने का यह मतलब है कि आज के डेट में संविधान से चल रहा है देश, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पूरा देश इसको स्वीकार करता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बनके तैयार हुआ। संविधान में कौन कौन था वह भी मेरा विषय नहीं है, उधर जाना नहीं चाहता। लेकिन संविधान से पहले कौन लोग थे, कोई शासन कर रहा होगा ना हमारे ऊपर। यह कहा जाता है कि अंग्रेज शासन किए थे, तो जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो वह जिस धर्म का पालन कर रहे थे, वह आज भी जब धर्म परिवर्तन कराते हैं तो बताते हैं कि हमारे वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, हमारे वहाँ कोई छुआछूत नहीं है, हमारे वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए हम इस चीज को नहीं मानते हैं, और यही कह के धर्मांतरण कराते हैं। लेकिन उनकी शासन 250 साल इसी देश में थी, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने कानून बना के और जमीन पे उतार के क्यों नहीं सफल किया? कर देना चाहिए था कि नहीं, आप बताइए।
अगर आज के डेट में वर्तमान की सरकार को सारी जिम्मेदारी हम थोपते हैं कि हमारे लिए सड़क नहीं बना, पुल नहीं मिला बना, हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना, हर बात के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को। आज छुआछूत को लेकर तमाम कानून बने हुए हैं और उसका अनुपालन भी हो रहा है। जमीन पे तो दिख भी रहा है कि अब बहुत कुछ मिट गया है। बहुत गांवों तक यह बात छोटी मोटी और बातों तक ही आज लगभग समाप्त हो चुका है, बहुत कम है। इतना अंतर आया सिर्फ 70-75 साल में। 250 साल में अगर वह लोग प्रयास किए होते तो समाज में यह चीज रहता? तो क्या वह लोग भी मनुस्मृति का वो कर रहे, पालना कर रहे थे? या वो दूसरा वो था? उस समय मनुस्मृति लागू था, माने अंग्रेज मनुस्मृति को चला रहे थे। अगर नहीं चला रहे थे तो यह खत्म क्यों नहीं हुआ? क्यों रह गया? चलिए, अंग्रेजों का शासन भी एक तरह से संविधान ही चल रहा था। इस संविधान में बहुत कुछ है ब्रिटेन के संविधान से, इसलिए कि ब्रिटेन के संविधान से तमाम कुछ लिया गया है, तो 2.5 साल उसको भी निकाल देते। उसके पहले पीछे कौन थे? उनके पास कौन किताब था? मुगल थे ना, माने इस्लामिक शासन था ना, तो वह किस किताब से चल रहे थे? उनके पास कोई फार्मूला होगा ना, कोई किताब होगा ना। उस किताब में यह छुआछूत है कि नहीं है? वहां भी नहीं है। वो भी कहते हैं, हमने तमाम बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से कहते हुए सुनते हुए पाए हैं कि हमारे अंदर तो कोई छुआछूत है ही नहीं, हम तो एक ही थाली में खाते हैं। तो 700 साल का राज्यकाल उनका था। उन लोगों ने कोई कानून बनाया? नहीं बनाया ना। और जब अंग्रेज भी नहीं बनाए वो 250 साल में, और मुसलमान भी नहीं बनाए 750 साल में, तो यह टोटल 1000 का पैकेज हो रहा है। 1000 साल बीच में जो शासन किया, 1000 बीच में जो 1000 साल में जो शासन काल थे, उनको कभी आरजेडी के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग या यह लोग कभी जिम्मेदार मानते हैं? क्यों नहीं मानते? उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनको जवाबदेह इसलिए नहीं जाता है, इसलिए नहीं मानते हैं कि जो उनको जवाबदेह देंगे तो इनका वोट प्रभावित होगा। वो एजेंडे में फिट नहीं बैठता। उनको जो मुगल काल से लेके और गुलाम काल तक 750 वर्ष जो जाएंगे तो फिर एक वर्ग है जो नाराज हो जाएगा, जो कोर वोटर है इन विपक्षी पार्टियों का, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो। इसीलिए कभी उनको दोषी नहीं कहा जाता है। अब एक तो 70 साल संविधान, बीच में 250 साल क्रिश्चियनिटी, उसके बाद से इस्लामिक, और तब उसके पहले जो कभी पता नहीं हजारों हजार साल पहले कभी जिस किताब को लिखा गया, उसके वजह से आज समझ रहे हैं इस दोगलापन को, उसके लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। लेकिन 750 साल उस शरिया के कानून से यह देश चला और वहीं से यह आया, उसको भी बता दे रहा हूं कैसे आया। तो जो गांव में दक्षिण की तरफ आप देखते होंगे दलित बस्तियां, उसके पीछे का भी एक रहस्य है। आपको बता रहा हूं कि जो एक जानवर होता है जो इस्लाम में प्रतिबंधित है, जैसे आज देखते होंगे पाकिस्तान से लोग भाग के आते हैं, तो क्यों भाग के आते हैं? तो छोटी छोटी बच्चियों को ले जाके शादी कर दिया जाता है 60 साल के 70 साल के बुजुर्ग से। वो उस समय भी हो रहा था, इसलिए कि उनके किताबें और उस समय की किताबें अलग नहीं थी। एक ही किताब जो आज पाकिस्तान में किताब चलता है पूजा के रूप में, उस समय भी वही किताब था, उसमें वो कोई बदला नहीं है। तो जब बच्चियों को उठा ले जाते थे तो करें क्या? तो उन्होंने एक जानवर पालना शुरू किया जो इस्लाम में प्रतिबंधित है। आप समझ सकते हैं कौन सा जानवर प्रतिबंधित है, उसमें कहना नहीं है, एक बच्चा जानता है। होशियार के लिए इशारा काफी है। उसके खून से छोटी बच्चियों को नहला दिया जाता था और उससे अपना धर्म बचाए दलित लोग।
तो उस समय के शासनकाल वाले जो इस तरह से काम करते थे उनको यह कहा गया कि इनको गांव के दक्षिण की तरफ रखना है, इनसे कोई संपर्क नहीं रखेगा। और वहां से यह आया। लेकिन अब यह भी कह सकते हैं कि यह आप बात कैसे कह सकते हैं, बाबा साहब ने तो ऐसा नहीं कहा। तो बाबा साहब ने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कटघरे में खड़ा किया है, वह किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सच्चाई यही है कि वहां से डिस्क्रिमिनेशन आया, इसके पुख्ता सबूत हैं। लेकिन हमेशा कांग्रेस हो या जितने लोग हो, उनके एजेंडे में सूट नहीं करता था। इसीलिए जो समुदाय विशेष है कि यह बात खुल न पाए, इसलिए कांग्रेस से वो लगातार, जब भी कांग्रेस शासन सत्ता में थी तो शिक्षा मंत्री लगातार आज़ादी के बाद 3 शिक्षा मंत्री समुदाय विशेष के थे। और वह लोग अपने किताबों में, इतिहास में और यह सारी बातें घुमा के और हिंदू धर्म के किताबों पर ले जाके पटक दिए, लेकिन अपनी सच्चाई खुल के नहीं लाने दिए। तो उसी को लेके आज ट्विटर पे विवाद चल रहा है, मनुस्मृति को होगा। आज तो देश संविधान से चल रहा है, लेकिन यह जो छुआछूत की बीमारी है वहां नहीं था, इसलिए कि प्रभु राम के साथ भी निषाद राज पढ़े थे, सवरी के जूठे राम खाए थे। एक किताब की बात करते हो, हजारों किताब उदाहरण दे देंगे कि दलितों के साथ कोई भेदभाव नहीं था। इसके हजारों उदाहरण हैं हमारे पास। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि आज के ज़माने में वीडियो लोग लंबा सुनना नहीं चाहते। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए। फिर नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।